ठीक है, चलें आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? आज हम डिस्कस करें तो मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट की वो भी अबाउट मैट्रिसेस रिलेटेड ही हैं। ठीक है, अभी तक अगर कि मैंने फाइनल नहीं किया, लेकिन चला आज मैं इस चीज़ को वो स्केड्यूल आपसे मेंशन कर दूंगा। आप में से कोई बताएगा, आज मेरे ख्याल से हमारा 5वां लेक्चर है। इसका मतलब है कि हमारे आगे 2 लेक्चर रह गए हैं, ऐसे ही है? 14 टोटल हो और गए। 2 लेक्चर रहने का, हाँ 14 लेक्चर होने हैं इस वक्त। अगर हम जिसे टोटल काउंट मतलब करें तो मिड को निकाल के 14 होते हैं। जी सर। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि 10 जुलाई को हमारा इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, मतलब 14 लेक्चर पूरे हो जाएंगे, पॉसिबल है हम एक्स्ट्रा लेक्चर एक और ले लें। ठीक है, एनीवे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। जी कोई बताएगा इससे पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा है? सर वो मैथमेटिका पे इसको थोड़ा सा किया था, वैसे वो जब हम कर रहे थे स्पेक्ट्रल में, बाकी टॉपिक नहीं अलग से पढ़ा। अच्छा, क्या चीज़ होती है इसके अंदर? सर इसमें वो एडजेसेंसी और प्रैक्टिकली पढ़े? इंसिडेंसी जब हमने जिस सर एडजेसेंसी और इंसिडेंसी पढ़ी थी ना सर, तब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको ग्राफ को देखा था, वैसे नहीं सर टॉपिक नहीं था। ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ होगा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। मतलब हम एक ग्राफ को मैट्रिक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम क्या करते आए थे, एक मैट्रिक्स को नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, मैथमेटिकल कोई भी टोपोलॉजिकल इंडेक्स की डेफिनेशन अप्लाई करके नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकती हैं? हमारे पास बेशुमार मेथड है। सपोज अगर मैं बात करूं एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स है, इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, लैप्लाशियन मैट्रिक्स है, लैप्लाशियन, नॉर्मलाइजर, ओके। इसके अलावा हमारे पास है जी नॉर्मलाइजर, लैप्लाशियन और इंसिडेंस। लैप्लाशियन नॉर्मलाइजर मैट्रिक्स ऐसे ही है। जी सर, नॉर्मलाइज्ड और सर साइनलेस लैप्लाशियन भी है। इंसिडेंस। ओके, अगर बात करें तो साइनलेस, आई थिंक ये आपने स्पेक्ट्रल में शायद इसकी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। जी सर, ये जी सारी सर, डेफिनेशन स्पेक्ट्रल में ये पढ़े। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको लोगों को कम से कम इतना पता है कि मैट्रिक्स ग्राफ को कैसे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर, बेसिक हमने ठीक इसका है, देखा हुआ सर। चलिए एक छोटा सा काम कर लें जरा, बिल्कुल छोटा सा काम कर लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास ये ग्राफ है, मैं ग्राफ का नाम भी दे देता हूँ x1, x2, x3, x4, x5, x6। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। मतलब जस्ट मैं ये आप बात समझ लें, मैं आपको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ चीज़ें, अगर किसी को नहीं पता इन केस, लेकिन मेरे ख्याल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो। आपने ग्राफ थ्योरी में बिल्कुल मैंने पढ़ाया था आपको, अगर मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को ग्राफ थ्योरी पढ़ाई है। तो इनफैक्ट कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को भी ग्राफ थ्योरी का कोर्स पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ टच जरूर की जाती है कि किस तरह हम ग्राफ मैट्रिक्स के जरिए प्रेजेंट करते हैं। मैं अभी एडजेसेंसी ग्राफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज आती हैं वो हमारे पास आइदर 0 और 1 होती हैं।
ठीक है। 0 1 का मतलब है जैसे कि इसका नाम है एडजेसेंट, अगर दो वर्सेस जो है वो एडजेसेंट हैं तो 1 आ जाएगा, अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसी तरह मल्टीपल एजेस और लूप को भी कंसीडर कर सकते हैं। लूप को हम ट्वाइस कंसीडर करते हैं क्योंकि अभी हमारा ग्राफ सिंपल है, इसमें पैरेलल एजेस भी नहीं है और लूप भी नहीं है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। x1 और x1 के दरमियान एज मौजूद नहीं है तो एंट्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह x1 और x2 के दरमियान जो है वो एज मौजूद नहीं है, एंट्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x1 और 3 मौजूद है, इसी तरह x14 भी नहीं है, x15 भी नहीं है और x16 भी नहीं है। x2 की अगर मैं बात करूँ तो x2 सिर्फ 3 के साथ एज बना रहा है, इसका मतलब 3 के साथ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएंगे। x3 की अगर बात करूँ तो x3 को अगर आप देखें तो x1, x2 और x4 के साथ, आई मीन 1, 2 एंड 4, बाकी तमाम एंट्री वहाँ पे क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। x4 की बात कर लेते हैं। x4 जो है वो हमारे पास 1 और 2 के साथ तो नहीं बना रहा, 3 के साथ बिल्कुल बना रहा है और अगेन 4 के साथ नहीं बना रहा, 5 के साथ भी बना रहा है और 6 के साथ भी बना रहा है। x5 की बात करूँ तो 0 0 0 और 4 पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 6 पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। जी, तो स्टूडेंट ऐसा जिसको ये एंट्रीज ना समझ आई हो या पता ना चला हो कि मैट्रिक्स कैसे बना, जी सबको क्लियर है उम्मीद है, क्योंकि बेसिक चीज 2-3 मरतबा आप पढ़ चुके हो। अच्छा, आपने मुझे जी बताएगा सर, कि सबको एडजेंसी मैट्रिक्स की आपने कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज ग्राफ की डिस्कस की हुई हैं, ग्राफ की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने इस मैट्रिक्स के जरिए डिस्कस की हुई हैं? आइजन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दो चीजें ही हैं। ठीक ठीक हो गया। चलिए, मतलब यहाँ से ये मैट्रिक्स बेसिकली हम ग्राफ के ऊपर इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन मैट्रिक्स के ऊपर हम बेशुमार काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं हम, इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले? सर आइजन वैल्यूज भी कर ऑटोमेटिक। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कोई आप मुझे बताएगा पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक भी पॉलिनोमियल का हमें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या कोई प्रॉपर्टी का पता चलता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद हम इसकी आइगन वैल्यूज की बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एडजस्ट का भी पता चल सकता है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से हमें उसके कोफिशिएंट का पता चलता है जो मैट्रिक्स में होते हैं। सर इसी से वेरी हम गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का पता चलता है, ट्राइएंगल्स भी सर हम नंबर फाइंड ऑफ करते हैं एजेस का डिफरेंट पता फॉर्म। चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और इसी मैट्रिक्स से आप नंबर ऑफ वॉक्स भी फाइंड कर सकते हो, मतलब 2 लेंथ की वॉक फाइंड करना चाह रहे हो, 3 लेंथ की वॉक फाइंड करना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप मैट्रिक्स को ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस मैट्रिक्स से आप उस ग्राफ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। तो जब हमारे आइगन वैल्यू आ जाती हैं तो हम इसके क्या, किसके लिए, किसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम इसका स्पेक्ट्रम के ऊपर बात कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम के बाद हम इसके स्पेक्ट्रल रेडियस के ऊपर बात कर सकते हैं। एंड सो ऑन। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रोग्राफी में चीज़ें कि आपने डिस्कस की होंगी, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। जी सर, ये की हुई है। जी सर। ओके, कोई आप में से बताएगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का आपके पास क्या मेथड था? सर किसी को याद हो? ए माइन वही सर मैट्रिक्स में ए माइनस लैम्डा आई का उसका डिटरमिनेंट हम मॉडल ले लेते थे इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक हम a माइनस लैम्डा आई, मतलब ये मैट्रिक्स या लीनियर अलजेब्रा आप कह सकते हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते, आई जी हमारे सर। पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
सर इसकी मॉड वैल्यू लेके आपने कभी 0 ओके आप में से कोई बताया कि आप में से किसी ने जनरलाइज मैट्रिसेस के ऊपर काम किया हुआ? जनरलाइज मैट्रिसेस का मतलब यह है कि n वर्टिसेस के ऊपर मैट्रिक्स है, n वर्टिसेस के ऊपर सॉरी ग्राफ है, उसको आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या आइगन वैल्यू फाइंड की होंगी। या आपने स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए सिंपल काम किया? सर एग्जांपल्स तो काफी ज्यादा की हुई हैं सर इसके लिए तो हमें ग्राफ सर की टाइप नहीं स्पेक्ट्रल पता होना में जरूरी। सर एग्जांपल तो सर हमने 40-50 वर्सेस तक भी की हुई हैं। जनरल ग्राफ मतलब सॉरी कोई भी ग्राफ लेके या सर स्पेसिफिक एनी ग्राफ के की साथ? हुई लेकिन वर्सेस स्पेसिफिक सर सर स्पेक्ट्रल में है थी एक दो चलें, ठीक। एग्जांपल्स लेकिन वो जनरलाइज थी। क्योंकि मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि बेसिकली जो आपका पेपर जो प्रेजेंट करना उसके अंदर आई थिंक उसने जनरलाइज किस्म का हमें ग्राफ बताया होगा। एग्जांपल्स तो काफी किए, जनरलाइज का शायद देखो। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो सेटिंग चेंज करने में मेरे ख्याल से कुछ इशू आ रहा है किसी के साथ। अच्छा चलें, आज का टॉपिक है थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि हम ये डिस्कस करना जा रहे हैं मजीद और भी किस्म के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको ज़रा गो थ्रू कर लें कि वो कौन से मैट्रिक्स हैं जो हम एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। ओके, शेयर किए मैंने स्क्रीन आपसे टोपोलॉजिकल मैट्रिक्स। सबसे पहले वो बात कर रहा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया कि क्या चीज़ है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एजी कैरेक्टराइजेज अ ग्राफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इन मैट्रिसेस का हमें क्या फ़ायदा होता है। मैट्रिक्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं तो उनका एक ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अगर बात कर रहा है कि जो हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ मैट्रिक्स इज अगेन द सेम ग्राफ, ठीक हो गया। एडजेसेंसी मैट्रिक्स डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़े क्या फ़ायदा है वो उसके बाद कर रहा है कि हम इससे, ठीक है। नोट दैट द एंट्रीज, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं रिप्रेजेंट वॉल्स ऑफ लेंथ ई WE where is the diagonal entries found self returning walks, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो आपके पास एंट्रीज होती हैं वो आप बता सकती हैं कि हमारे पास कितने इस लेंथ की कितनी वॉक्स मौजूद हैं जो इससे स्टार्ट हो रही हैं, आई से स्टार्ट हो रही हैं और जे पे एंड हो रही हैं। और जब डायगोनल एंट्रीज हैं आई उसका मतलब होता है सेल्फ रिटर्निंग वॉक्स, मतलब आई से स्टार्ट हुए और आई पे आके ही हमने एंड किया। Okay, the sum of the ith row RS, row sum of the ith column CS of the entries in AI equal the number of walks of length E
स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स आई। सपोज आपको वो कहा जाता है कि एक ग्राफ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस ग्राफ के अंदर टू लेंथ की जो वॉक्स हैं उन्हें फाइंड करें, ठीक है, टू लेंथ की जो वॉक्स हैं उन्हें फाइंड करें, तो आप उसके लिए जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी उसने एग्जांपल जो डिटेल है उसने हमें यहाँ नीचे दी हुई है, देख सकते हैं वहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मेंशन करना, थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ हमने लेबलिंग कर दी 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 हमने लेबलिंग कर ली, इसका हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बाद हमने इनका सम ले लिया हर एक का, हर रो का। अब हमने क्या किया, इसी मैट्रिक्स को हमने अपने साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास हर एंट्री का मतलब ये है, हर एंट्री का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये एंट्री सपोज 1 है, ये भी 1 है, तो 1 से 1 पे हमारे पास एक ही वॉक है, दो लेंथ की, ठीक है। 1 से 1 पे एक ही वॉक है दो लेंथ की, मतलब हम 1 यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, एक और फिर वापस चले जाएंगे 2 सेम पॉइंट पे। बात समझाइए सर इस 5 जी, के लिए क्वेश्चन है आई मेरा है। आप लोगों से। ओके, सबसे पहले बताएं एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाया वो क्लियर है? जी जी सर सर वो क्लियर है। वेरी गुड। ए स्क्वायर हमने बना लिया, क्लियर है, बन जाएगा आपसे? ये भी क्लियर है सर। जी सर। वेरी गुड, ठीक है। आगे आगे आते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? ए स्क्वायर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दो वर्टिसेस के दरमियान कितनी वॉक्स हैं लेंथ 2 की, दो वर्टिसेस के दरमियान कितनी वॉक्स हैं लेंथ 2 की। सपोज ये हमारा 1 था ना, ये भी हमारा 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, एंड इसी तरह मैं नंबरिंग दे रहा हूँ वर्टिसेस को 2 3 4, ठीक है। तो मैं कोई भी एंट्री चूज कर रहा हूँ, सपोज मैं ये एंट्री चूज कर रहा हूँ, स्टार्ट वाली पहली एंट्री चूज कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये एंट्री मुझे क्या बता रही है? ये एंट्री मुझे बता रही है कि 1 और 1 मतलब एक ऐसी वॉक मौजूद है जो वर्टेक्स 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और वर्टेक्स 1 पे ही एंड हो जाएगी, मतलब दो लेंथ की। 2 का मतलब ये जो मैंने पावर ली है यहाँ पे, 2 का मतलब है लेंथ, वॉक की लेंथ, वॉक लेंथ, ठीक है। तो 1 पे एक मौजूद है वॉक दो लेंथ की, ये बात समझ आइए? जी सर। सर हम स्केयर दो ले रहे हैं लेंथ वॉक का लेंथ के मतलब क्या लिए। है? स्केयर का मतलब है, नहीं, स्केयर का मतलब है, या 2 का मतलब है 2 लेंथ की वॉक। इसी तरह आगे उसने एक क्यूब लिया हुआ है, जब आप क्यूब लिया हुआ है तो इसका जी मतलब है 3 लेंथ की वॉक, 3 लेंथ 3 लेंथ की वॉक्स, ठीक है। बात क्लियर क्लियर हो है? गया। जी जी सर। जी सर। तो मैं जरा आपको वापस लेके जाऊं। यस, हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। E4 जो पावर है, E4 इसे गिवन होगा वॉक ऑफ लेंथ E। जरा मैं नोटेशन का ऑप्शन बता दूं, E का मतलब क्या है? वॉक ऑफ लेंथ E। अगर 2 है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 2 लेंथ की, अगर 3 है तो हम बात कर रहे हैं 3 लेंथ की, और अगर 8 है तो हम बात कर रहे हैं 1 लेंथ की। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल देखें एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप उन दो वर्ड्स के दरमियान 1 लगाते हैं जिनके दरमियान एज मौजूद होता है। एज मौजूद का मतलब यह है कि उनके दरमियान एक 1 लेंथ वाली पाथ, 1 लेंथ का वॉक मौजूद है एडजेसेंसी जी मैट्रिक्स में, सर। ठीक है। हम 1 लगाते हैं जहां पे एज मौजूद होता है। एज मौजूद होने का मतलब है कि एक लेंथ की वॉक मौजूद है। और डायगोनल पे आप देखेंगे जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 0 है। क्योंकि 0 क्यों है? क्योंकि अपने ऊपर एक लेंथ की वॉक नहीं हो सकती, ठीक है। अपने ही वर्टेक्स के ऊपर एक लेंथ की वॉक नहीं हो सकती। बात क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए, वेरी गुड है। तो इसी तरह मैं कोई आर्बिट्री, सपोज मैं ये ले लेता हूँ 4 और 4 के दरमियान वो ये कह रहा है कि 4 वॉक मौजूद हैं लेंथ 2 की। 4 और 4 के दरमियान 4 लेंथ मौजूद हैं वॉक 2 की।
देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तीन वॉक मौजूद हैं, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सपोज हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वापस चले जाते हैं। एक वॉक ये मौजूद है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वापस चले जाते हैं। आप देख सकते हैं 2 वॉक हैं और दोनों की लेंथ मौजूद है। यहीं अगेन हम 4 से स्टार्ट हुए और वापस 4 पे चले। ठीक हो गया? बात क्लियर है? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? आपको एक ग्राफ गिवन हो सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि इस ग्राफ में फलां दो वर्सेस के दरमियान, इन दो वर्सेस के दरमियान इतने लेंथ की कितनी वॉक्स एग्जिस्ट करती है। सर ये जो अपने साथ इसकी होगी वो तो हर एक में जरूरी आएगी ना, जैसे कि 4 के साथ 2 तो वैसे बन रही हैं और अपने साथ इसकी मस्ट आ रही है। इम्पोर्टेंट बात है कि हम किस लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो हम बात करेंगे लेंथ 1 की, तो आप बात देख लें कि लेंथ 1 की अपने साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वहां पे 0 आ रहा है क्योंकि। जी, कोई बात समझ आएगी? जी सर, हमने बेसिकली तो वॉक ऑफ लेंथ देखनी है ना, फिर उस लिहाज से हम देखेंगे वर्टेक्स का वर्टेक्स इसके साथ। जी सारे आपका यही क्वेश्चन था जो आपने पूछा, क्लियर है? सर अभी इतना मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपने जब 4 की ली है, नहीं, अभी एग्जांपल आपने दिए तो वो ओके। सर 4 की जब ली है तो आपने कहा कि इसके 2 पाथ्स जा रहे हैं, वॉक जा रही हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। और वेट करें। सबसे पहले इस 4 का मतलब है कि हम इस वक्त दोनों में वर्टेक्स 4 और 4 ही हैं, ठीक है। मतलब 4 से स्टार्ट होगी, 4 पे एंड होगी। जी ये बात सर। क्लियर सारी है? आगे जी देखें, सर। जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। नंबर 3 सर का मतलब है कि 3 वॉक एग्जिस्ट कर रही हैं लेंथ 2 की, ठीक है। लेंथ 2 की 3 वॉक एग्जिस्ट कर रही हैं 4 से, जो 4 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। और वो तीनों वॉक मैंने ऊपर बना के दिखाई है जी। आपको, वो 3 कौन कौन से। चलें ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर है। तो एक और हाँ कर जी लेते सर, हैं, हो सपोज गया। कर लेते हैं 3 और 2 के दरमियान वो कह रहा है कि 2 लेंथ की एक ही वॉक मौजूद है। 3 और 2 के दरमियान, वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 2 के दरमियान एक ही वॉक मौजूद है 2 लेंथ की। वो कौन सी वॉक हो सकती है, देखते हैं। वो वर्टेक्स हमने लिया है 3 और 2। ये नीचे वाला वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो 3 और 2 के दरमियान सर, ये एक नीचे वॉक वाली मौजूद लाइन। है। सर 3 से 4 और 4 से 2। एग्जैक्टली आप ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सपोज हम यहाँ पे आते हैं और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये एक वॉक मौजूद है। वर्टेक्स 2 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे जाके एंड हो रही है, लेंथ इसकी 2 है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं आप। सर ये जो आपने ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसमें आप कह रहे हैं कि 1 और 1 वर्टेक्स के दरमियान जो 0 लेंथ की बात है वो नहीं है, यानी कि बात नहीं है। लेकिन आगे जाके ए सॉरी, स्क्वायर 0 में लेंथ 1 नहीं, और 1 1 लेंथ। वर्टेक्स के दरमियान 2 लेंथ की कैसे बात बन रही है? 2 लेंथ की वॉक कैसे बन रही है? अच्छा, सबसे मुझे बताएं लेंथ का समझ आया कि नहीं, पहले ये बताएं। सर चले नंबर ऑफ मैं आपसे एक एजेस इन छोटा अ सा, चलो फर्ज कर लेते हैं ABCD। आई थिंक शान लियाकत बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? शान, मुझे बताओ A से C तक जो वॉक मौजूद है उसकी लेंथ कितनी है? 2 किस सर। वॉक की मैं बात कर लेता हूँ? 2 है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, इशू कोई नहीं है। लेकिन A से C तक जो है वो आपको 3 लेंथ की पाथ मौजूद नहीं होगी। सपोज मैं A से B पे जाता हूँ, B से C पे जाता हूँ, तो 2 एजेस इन्वॉल्व हुए हैं, तो इस वॉक की लेंथ 2 होगी। बात क्लियर है? सपोज मैं A से B की बात करता हूँ, तो A से B के दरमियान जो लेंथ मौजूद हो सकती है, मतलब मैंने A से स्टार्ट करना है
बी पे एंड करना है तो वॉक की लेंथ कितनी हो सकती है? वॉक की लेंथ या तो 1 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 7 हो सकती है। ठीक है, 1 कैसे होगी? जब मैं ए से बी पे चला गया, सिंपल बात खत्म। एक वॉक, अच्छा वॉक का मतलब होता है आप एजेस और वर्सेस बीट कर सकते हैं, वॉक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम ए से बी पे चले गए, एक वॉक एग्जिस्ट हुई जिसकी लेंथ 1 थी। 3 लेंथ कब मिलेगी? मैं ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आया, ए से अगेन वापस बी पे चला गया। तो आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 8 था, एंडिंग पॉइंट मेरा बी है, तो इस वॉक की जो लेंथ है वो 3 है। सिमिलरली मैं ए से स्टार्ट हुआ, वापस बी पे आया, फिर बी पे ए पे से बी पे भी आया, फिर मैं इधर से ए पे आया और ए से अगेन बी पे गया, तो इसकी लेंथ हमारे पास 5 हो जाएगी। इस तरह 7, 9 कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? अगर आप खामोश रहेंगे तो उसका मतलब है कि चीज़ आपको क्लियर है। मैं फिर आगे जी सर मूव क्लियर है। करूँगा। चलें, ठीक हो गया। क्वेश्चन किसी और का है तो काइंडली पूछ ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करनी है आपको। नहीं समझ आएगा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी A1 की, मतलब वॉक्स ऑफ लेंथ 1, A2 की बात की है वॉक्स ऑफ लेंथ 2, इसी तरह A3 की बात की है वॉक्स ऑफ लेंथ 3। ओके, ये बात क्लियर होगी। आगे मूव करते हैं कि इनका क्या मतलब है। ये जो रो को सम किया तो वहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे रो को सम किया तो 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे रो को सम किया तो 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने की ट्राई करते हैं। जरा उसमें जो ऊपर लिखा हुआ है पहले तो उसकी नोटेशन देख लेते हैं कि वो मैं क्या समझाना चाह रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी नोटेशन आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारे पास नोटेशन है, मतलब वॉक डिग्री फॉर E equal 1, 1 retrieves the classical vertex degree I equal to 1. Yes, ठीक है। द सम ऑफ द रोज और कॉलम, कोई कॉलम भी कंसिडर कर सकता है, रो भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑफ एंट्रीज इन EI इक्वल द नंबर ऑफ वॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स I। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो भी जो लाइन मैंने आपको बताई, द सम ऑफ द ith रो, हमने एक रो है और उनकी उसकी एंट्रीज को ऐड कर लिया, जो भी आंसर आया है उसका मतलब है कि इसका मतलब है द नंबर ऑफ वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स I। यस, बात कर लेते हैं। सपोज हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो में जो भी एंट्रीज थी उनको ऐड किया, आंसर 1 आया। ठीक है, आंसर 1 आने का मतलब है कि वर्टेक्स 1 में से सिर्फ एक ही वॉक निकल रही है लेंथ 1 की। बात क्लियर है? वर्टेक्स 1 में से एक ही वॉक निकल रही है लेंथ 1 की। ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारे नंबर ऑफ वॉक्स हैं, ये हमारी लेंथ है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इस 2 की, वर्टेक्स 3 की मैं बात कर लेता हूँ, वर्टेक्स 3 की एंट्रीज का सम लिया तो 2 आया। इसका मतलब है कि वर्टेक्स 3 में से 2 वॉक निकल रही हैं लेंथ 1 की, वर्टेक्स 3 में से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टेक्स 3 है, इसमें से 2 वॉक्स निकल रही हैं लेंथ 1 की। जी, बात क्लियर है? जी सर। ओके, इसी तरह अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर में क्या हो रहा है जरा वो भी देखते हैं। ए स्क्वायर में भी एग्जैक्टली नोटेशन वही है। यहाँ पे 3 है तो 3 का मतलब ये है कि वर्टेक्स 1 में से 3 वॉक्स निकल रही हैं लेंथ 2 की। वर्टेक्स 1 में से 3 वॉक्स निकल रही हैं लेंथ 2 की। कैसे निकल रही है जरा देख लेते हैं। एक जो है वो अपने साथ ही वॉक है, एक वॉक जो है वो हमारे पास 1, 4, 3 और एक है 1, 4, 2। ठीक हो, क्या बात क्लियर है? तो ये 3 वॉक्स थी जो वर्टेक्स 1 में से निकल रही है, जिनकी लेंथ 2 है। लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ मैटर कर रही है, वरना तो वर्टेक्स 1 में से इनफाइनाइट मेनी वॉक्स निकल रही हैं, क्योंकि वॉक में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, वॉक में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो हमारे पास मैनी, इनफाइनाइटली मैनी निकली। लेकिन हम यहाँ पे
लेंथ को काउंट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं फोर्थ वर्टेक्स की, तो यहाँ पे 5 है। 5 का मतलब है कि वर्टेक्स 4 से 5 वॉक्स निकल रही है, 5 वॉक्स जो है वो निकल रही हैं लेंथ 2 की। 4 में से कैसे लेंथ 5 वॉक निकल रही है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं बनाने के बाद रिमूव करूंगा तो आपने जरा याद रखना है। सपोज 4 में से वो कह रहा है 5 वॉक निकल रही है लेंथ 2 की, कौन सी है सबसे पहले देखते हैं। 1 2 1 2 1 2, 3 वॉक हमारे पास ये मौजूद हो गई है, ठीक हो गया। एक वॉक जो हमारे पास मौजूद हो गई है 4 2 3, एक वॉक हमारे पास आ गई 4 3 2, तो ये हमारे पास टोटल 5 वॉक्स बन जी। क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को नो सर, क्वेश्चन क्लियर है, है। कोई टॉपिक समझ ना आया हो या कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं? चलें, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी मैट्रिक्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो बताने का मकसद सिंपल ये था कि जब हम एक मैट्रिक जो एक ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और उस मैट्रिक्स को फिर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस मैट्रिक्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उस मैट्रिक्स से हम बेशुमार किस्म की प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं उस पाथ की, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है कि हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम एडजेसेंसी बना लिया, एडजेसेंसी की पावर लेते जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ वॉक्स उस लेंथ की मिलती जाएंगी। चलें, आपका मजीद क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। एडजेसेंसी की बात की, इसी तरह बेशुमार किस्म के मैट्रिसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बेशुमार किस्म के मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह हमने अभी मेंशन किया था, लैप्लाशियन को जब हम डिस्कस करेंगे, जब आप डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ा होगा तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएगा, और इसी तरह साइनलेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन जो मैट्रिसेस हैं इनकी मैट्रिसेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं मैट्रिसेस की मदद से। जिस तरह हम टोपोलॉजिकल इंडिसेस को यूज़ करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर रहे हैं, इसी तरह मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए भी हम कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोपोलॉजिकल इंडिसेस। मैट्रिसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह बाकी इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को आइडिया, जो वर्टेक्स और एज के दरमियान बनता है, लैप्लाशियन का आइडिया है, साइनलेस और नॉर्मलाइजर आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोपोलॉजिकल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ऑफ अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो कुछ प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल इंडेक्स है, क्योंकि इस कोर्स का जो टाइटल है वो है टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ केमिकल ग्राफ। तो हम थोड़ा अपने टाइटल की तरफ वापस आते हैं। अब हमारे टोपोलॉजिकल इंडेक्स है, उसकी मदद से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर डिटेल जो है वो डिस्कशन हुई है, आप ज़रा उसको देखें। इन द मीन टाइम मैं आपके साथ ही हूँ। उसके देखने के बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे मज़ीद, जो आपके क्वेश्चन क्यूरीज होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और मज़ीद एग्जाम्पल चाहिए हो तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप आई थिंक वो 7 8 या 10 मिनट के ख्याल में। जी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोपोलॉजिकल इंडिसेस, तो इसको देखें, तो बाकी इंशाल्लाह इसको देखें, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन है किसी का कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं।